बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हमने तीसरी जमात के बच्चों के लिए उनके उर्दू मज़मून बहरिस्तान उर्दू से एक सबक लिया है, सबक नंबर 13, जो कि सफ़ा नंबर 66 पर है। तो बच्चों, आप अपनी किताब जो है बहरिस्तान उर्दू को सफ़ा नंबर 66 पर निकालिए, खोलिए। और हमारा जो आज का उन्वान है वो है हमारा वतन। ये एक नज़म है जो कि ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। हमारे अपने वतन के बारे में उन्होंने अपने वतन के लिए जो प्यार मोहब्बत उनके दिल में था उसका इजहार यहाँ पे उन्होंने इस नज़म की सूरत में किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिज नारायण चकबस्त कौन थे। तो बच्चों, ब्रिज नारायण चकबस्त जो थे वो एक शायर थे, वो एक अदीब थे और नक़ाद थे। उनका मुकम्मल नाम जो है वो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त था। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और फैज़ाबाद में पैदा हुए। उन्होंने लखनऊ से 1908 ईस्वी में कानून का इम्तिहान पास किया और फिर वकालत करने लगे। बच्चों, ब्रिज नारायण चकबस्त जो है उन्होंने 9 साल की उम्र में ही शायर कहना शुरू किया और किसी भी शायर के पास वो नहीं गए ताकि उनकी इस्लाह हो जाए, इसलिए बल्कि उन्होंने कसरत मुताला और मशक से खुद ही अपने अशार की इस्लाह वो करते रहे। उन्होंने अपना कोई तखल्लुस भी नहीं रखा। उन्होंने शायरी की इब्तिदा जो है वो नज़म से की और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी कौमी नज़में वो लिखने लगे। तो उन्हीं में से एक नज़म ये है जिसका उन्वान है हमारा वतन। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने अपनी अपनी किताबें जो हैं वो सफ़ा नंबर 66 पर खोली होंगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं दिए गए हैं, उनके हम माने जानेंगे। फुलवारियाँ। तो बच्चों, फुलवारियाँ जो है ये फुलवारी की जमा है और फुलवारी के मतलब है, फुलवारी के माने हैं चमन या बागीचा। जो हमारा जो घर के सामने जो होता है बागीचा या बाग होता है या चमन होता है उसको हम फुलवारी कहते हैं। आँखों का तारा। आँखों का तारा के माने हैं प्यारा, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा जो है उसको हम बोलते हैं ये हमारी आँखों का तारा है। ज़िंदगी की बहार। ज़िंदगी की बहार के माने हैं ज़िंदगी की रौनक, ज़िंदगी की खुशी। काली घटा यानी काले बादल। आसमान पर जब काले बादल छा जाते हैं तो उसको हम काली घटा कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वतन। और हमारा वतन कौन है? हिंदुस्तान। तो शायर जो है चकबस्त नारायण इस नज़म में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है अपने वतन के तई। हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इसमें शायर कहते हैं कि हमारा वतन जो है उसका नाम है हिंदुस्तान और वो हमारी आँखों का तारा है। हम अपना जो वतन है उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बहुत ही प्यारा है। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। और हमारा जो वतन है वो हमें दिल से प्यारा है, प्यारा वतन है। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ। अब यहाँ पे शायर अपने वतन में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में कहता है कि किस तरह से दरख्त जो हैं वो लहरा रहे हैं, उनके सब्ज़ सब्ज़ पत्ते जो हैं वो किस तरह से लहरा रहे। वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ। फल यानी मेवे, फूल यानी फूल जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, पौधे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, और फुलवारियाँ यानी चमन। इसके यानी हमारे इस वतन में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त जो हैं और वो किस तरह से लहरा रहे हैं, किस तरह से फल फूल पौधे और चमन बागीचे हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। और हमारा वतन जो है वो हमें दिल से प्यार है, जान से प्यारा वतन है। हवा में दरख्तों का वो जामना। और जब हवा आती है तो ये दरख्त जो है ये किस तरह से झूमते हैं, लहरा रहे हैं। वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। और
ایسے لہرا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتے جو ہیں جب یہ درخت جھوم رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتے جو ہیں وہ پھولوں کو چوم رہے ہیں، ایسے وہ جھومتے ہیں ہوا میں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا جو وطن ہے وہ ہمیں دل سے پیارا ہے، وہ ہمارا پیارا، بہت ہی پیارا وطن ہے، ہمیں وہ اپنے دل سے بھی پیارا ہے۔ وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، ساون جو ہے یہ ایک موسم ہے، یہاں پہ ہوتا ہے ہندوستان میں، تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو کس طرح سے کالی گھٹا، کالے بادلوں کی بہار ہوتی ہے، ہر طرف سے کالے بادل ہی چھا جاتے ہیں، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار، اور جب برسات آ جاتی ہے، یہ دوسرا سیزن ہے، جب برسات آتی ہے تو کس طرح سے ہلکی ہلکی فوار یعنی ہلکی ہلکی بوندیں، بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کس طرح سے پڑتی ہیں جب برسات ہوتی ہے۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا جو وطن ہے وہ ہمیں دل سے بھی پیارا ہے۔ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور، اور جب باغوں میں کوئل ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھتی ہے، کو کو کو، اور جنگل میں مور، اور جب بارش گرتی ہے، ہلکی ہلکی بوندیں پڑتی ہے برسات میں تو کس طرح سے جنگل میں بارش کے بعد مور ناچتے ہیں۔ وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، اور گنگا اور جمنا یہ ہندوستان کے دو بڑے دریا ہے، کس طرح سے ان میں پانی جو ہے وہ بھی لہرا رہا ہے، اور جمنا میں پانی کا بہت ہی زور ہوتا ہے۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا جو وطن ہے وہ ہمیں دل سے پیارا ہے، اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، یعنی ہمارا جو وطن ہے اس سے ہماری زندگی کی رونق ہے، ہماری زندگی کی خوشی ہے۔ وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی جس طرح سے ماں کا پیار ہمارے لیے زندگی کی خوشی ہے، اسی طرح سے وطن کی محبت جو ہے ہمارے لیے وہی معنی رکھتی ہے جو ہمارے لیے ہماری ماں کا پیار رکھتا ہے۔ ہمارا ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا جو وطن ہے وہ ہمیں دل سے پیارا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا برج نارائن چکباز جو تھے انہوں نے کس طرح سے وہ اپنے وطن سے پیار کرتے تھے، یہ ہم نے اس نظم میں دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے یہ جو ہمارا وطن ہم نے پڑھا، بہت مزہ آیا پڑھنے میں اور آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم۔